Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study play number 3, The Oyster and the Pearl by William Sarvena. ये प्ले हम काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं और इसका लेक्चर नंबर 3 है आज, तो इसकी टेक्स्ट रीडिंग शुरू करते हैं। अब तक जो प्ले पढ़ा हमने उसमें देखा कि क्ले लारा बी को एक सीपी मिली है और उसका ये यकीन है कि उसमें एक मोती मौजूद है, लेकिन मिस मैक्विशन बिल्कुल भी ये बात मानने पर रजामंद नहीं है कि उसमें कोई किसी किस्म का कोई मोती हो सकता है। मिस मैक्विशन, मिस्टर वॉन्डरसन, shall we open the oyster and show Clay and his sister Roxana and their friend Greeley that there is no pearl in it? मिस्टर वॉन्डरसन, क्या हम इस सीपी को खोले ना ताकि हम इस बच्चे क्ले को, उसकी बहन रुखसाना और इनके दोस्त ग्रीली को दिखा सकें कि इसमें किसी किस्म कोई मोती मौजूद नहीं है। हैरी, इन अ मोमेंट, अभी खोल लेते मिस मैक्विशन। एंड व्हाट्स दैट यू हैव, और आपने क्या पकड़ रखा है? मिस मैक्विशन, अ चेयर एज यू सी, आप देख सकते हैं ये तो कुर्सी है। हैरी, हाउ मेनी लेग्स डज इट हैव, इसकी कितनी टांगे हैं? मिस मैक, 3 ऑफ कोर्स, बिला शुबा 3 है। आई कैन काउंट टू 3, मैं 3 तक गिनती गिन सकती हूँ। आई होप, मुझे उम्मीद है। हैरी, व्हाट डू यू वांट विद अ चेयर विद ओनली 3 लेग्स, आप 3 टांगों वाली कुर्सी का क्या करेंगी? मिस मैक, आई एम गोइंग टू ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द सी द सेम एज एवरीबॉडी एल्स इन टाउन, जिस तरह इलाके में हर कोई शख्स समंदर चीजें उठा लाता है, मैं भी लेके आ गई। हैरी, बट एवरीबॉडी एल्स इन टाउन डज नॉट ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द सी, लेकिन इस समंदर से हर कोई चीजें उठा के नहीं लेके आता। जस्ट द चिल्ड्रन, जज एप्पलगार्थ, फेंटन लॉकहार्ट एंड माई सेल्फ, सिर्फ बच्चे लेके आते हैं, जज एप्पलगार्थ लेके आता है, फेंटन लॉकहार्ट लाता है और मैं लाता हूँ। मिस मैक, इन एनी केस द सेम एज द चिल्ड्रन, जज एप्पलगार्थ, फेंटन लॉकहार्ट एंड यू, जैसे आप लोग यानी बच्चे, जज एप्पलगार्थ आप लेके आते हैं, फेंटन लॉकहार्ट लेके आते हैं, ये आप लोग चीजें लेके आते हैं, मैं भी लेके आ गई। हुई सी, ये फेंटन लॉकहार्ट, जज एप्पलगार्थ, ये कौन है? हैरी, ही जज्ड एनिमल्स एट अ काउंटी फेयर वन टाइम, सो वी कॉल हिम जज। एक मर्ता उसने देहात के मेले में मवेशियों की जांच पड़ताल की थी, यानी कि उनके किसी जानवरों के मुकाबले में जज का किरदार अदा किया था, इसलिए हम सब उसको जज कहते हैं। मिस मैक, डॉग्स और हाउंड्स, कौन से जानवर का, कुत्तों का या शिकारी कुत्तों का? हैरी, हाउंड्स अ लिटिल ओल्ड फैशन बट आई प्रेफर इट टू डॉग्स, हाउंड्स का लफ्ज कुछ पुराना हो चुका है, लेकिन मैं तरजीह देता हूँ डॉग्स लफ्ज इस्तेमाल करने की बजाय। एंड सिंस बोथ वर्ड्स मीन द सेम, अलबत्ता दोनों अल्फाज का एक ही मतलब है। वेल, आई वुड नॉट केयर टू कॉल अ मैन लाइक आर्थर एप्पलगार्थ अ डॉग जज, इसलिए मैं इसको तरजीह नहीं देता कि मैं यूं कहूं कि आर्थर एप्पलगार्थ कुत्तों का जज, ये कहना मुनासिब नहीं लगता। मिस मैक, डिड ही एक्चुअली जज डॉग्स, का वाकतन उसने इस मुकाबले में जज किरदार अदा किया था? एज यू प्रेफर टू पुट इट, जैसे कब ये कहना बेहतर समझते हैं। एट अ काउंट्री फेयर वन टाइम, डिड ही इवन डू दैट, क्या वाकतन उसने ऐसा किया भी था या नहीं? हैरी, नोबडी चेक्ड अप, देखा तो किसी नहीं था। ही सेड ही डिड, उसने कहा था कि उसने ऐसा किया। मिस मैक, सो दैट एंटाइल्ड हिम टू बी जज कॉल्ड जज एप्पलगार्थ, तो तभी आपने उसको यह हक दे दिया कि आप सब उसको जज एप्पलगार्थ कहना शुरू हो गए। हैरी, इट सर्टेनली डिड, कुछ ऐसा ही हुआ। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फेयर मेला, फेस्टिवल गाला। नेक्स्ट वर्ड है केयर परवा, कंसर्न वरी। नेक्स्ट वर्ड एंटाइटल्ड हकदार, एलिजिबल ऑथोराइज्ड। Miss Mac, oh, on that basis, Clay's oyster has a big pearl in it because he says so. Is that it? तो अगर सुनी सुनाई बातों पर यकीन रखना है तो इसका मतलब ये हुआ कि क्ले के पास जो सीपी है उसमें वाकई एक बहुत बड़ा मोती है। हैरी, आई डिडंट से दैट, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मिस मैक, आर वी लिविंग इन मिडिल एजेस मिस्टर वॉन्डरसन, क्या हम क्रोने वस्ता के दौर में जी रहे हैं मिस्टर वॉन्डरसन? ग्रीली, नो, दिस इज 1953 मिस मैक्विशन, नहीं ये 1953 है, यानी इससे अंदाजा हुआ कि ये प्ले 1953 में लिखा गया था। मिस मैक, यस ग्रीली, एंड टू इलस्ट्रेट व्हाट आई मीन दैट्स वाटर यू हैव इन दैट बॉटल, नथिंग एल्स, और अगर मैं इसकी मजीद मिसाल के साथ वजाहत करना चाहूँ तो यही है कि तुम्हारे पास जो बोतल पकड़ी उसके अंदर पानी मौजूद है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ग्रीली, सी वाटर, समंदर का पानी। मिस मैक, यस बट देयर इज नथिंग एल्स इन द बॉटल, हाँ लेकिन इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। ग्रीली, नो बट देयर इज लिटिल थिंग्स इन द वाटर, नहीं पानी में छोटी छोटी चीजें हैं। यू कांट सी देम नाउ, अभी वो आपको दिखाई नहीं देती, बट दे विल शो अप लेटर, लेकिन बाद में नजर आएंगी। द वाटर ऑफ द सी फुल ऑफ थिंग्स, समंदर का पानी चीजों से भरा होता है। मिस मैक, सॉल्ट, परहैप्स, शायद नमक से। ग्रीली,
नो, लिविंग थिंग्स नहीं, जिंदा चीजों से। इफ आई टुक हार्ड आई कैन सी सम ऑफ देम नाउ। अगर मैं अब उनको लुक हार्ड, गौर से देखूं, तो मुझे अब भी वो दिखाई देंगी। मिस मैक, यू कैन इमेजिन सीइंग देम। ये तुम्हारा वहम है कि तुम्हें चीजें दिखाई देती हैं। मिस्टर वॉन डजन, आर यू गोइंग टू हेल्प मी और नॉट? क्या आप मेरी मदद करने वाले हैं या नहीं? हैरी, व्हाट डिड यू वांट मी टू डू? आप मुझसे क्या चाहती, मैं क्या करूं? मिस मैक, ओपन द ऑयस्टर ऑफ कोर्स। अरे बिलेश भाई, सीपी को खोले और क्या। सो क्ले विल सी फॉर हिमसेल्फ देयर इज नो पर्ल इन इट। ताकि क्ले खुद देख ले कि इसमें कोई मोती मौजूद नहीं है। सो ही विल बिगिन टू फेस रियलिटी। ताकि वो हकीकत का सामना करना शुरू करे। एज ही शुड, जैसा उसे करना चाहिए। एज ईच ऑफ अस शुड, जैसे हम में से हर एक को सच्चाई का सामना करना चाहिए। हैरी, क्ले, डू यू माइंड इफ आई लुक एट द ऑयस्टर अ मिनट? क्ले, क्या तुम्हें बुरा तो लगेगा अगर मैं तुम्हारी सीपी को एक लम्हा देख लूं तो? क्ले, हैंडिंग द ऑयस्टर टू हैरी, वो सीपी हैरी को पकड़ाते हुए, देयर इज अ बिग पर्ल इन इट मिस्टर वॉन डजन। इसके अंदर एक बड़ा मोती है। हैरी, एग्जामिनिंग द ऑयस्टर, सीपी का मुआयना करते हुए, क्ले, रुक्साना, ग्रीली, आई वॉन्डर इफ यूड गो डाउन द स्ट्रीट टू वुज़िक्स। अगर तुम लोग जरा जाओ वुज़िक की दुकान पर, टेल हिम टू कम हियर द फर्स्ट चांस ही गेट्स, और उसे करें जैसी फुर्सत मिले फौरन यहाँ पे आ जाए। I'd rather he open this oyster, मैं चाहता हूँ कि वो सीपी खोले। I might damage the pearl, ऐसा ना कि मुझसे मोती टूट जाए। Important words, basis बुनियाद, reason, ground, root. Next word illustrate, वाज़े करना, demonstrate, exemplify. Next word hard, गौर से, carefully, laboriously. Next word damage, नुकसान, harm, spoil, मार। क्ले, ग्रिली एंड रुक्साना, ओके मिस्टर वॉन्डरसन, वो बच्चे सारे चले जाते वहां से। मिस मैक, व्हाट पर्ल, क्या मोती? What in the world do you think you are trying to do to the minds of the children? आखिर आप इन बच्चों के ज़हनों में क्या बात डालने की कोशिश कर रहे हैं? How am I ever going to teach them the principles of truth? मैं बच्चों को सच्चाई के उसूल कैसे सिखाऊं? With an influence like yours to fight against, जब आपकी इन बातों का बच्चों के ज़हनों पर असर होगा तो कैसे मैं इनको सच्चाई सिखाऊं? हैरी, मिस मैकशन, द पीपल ऑफ ओके बाय द सी आर ऑल पुअर। इस इलाके के सारे लोग गरीब हैं। मोस्ट ऑफ देम कांट अफोर्ड टू पे फॉर द हेयर कट्स आई गिव देम। उनमें से अक्सर बाल कटवाने के पैसे भी नहीं दे पाते। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दिस टाउन एट ऑल, बट द सी इज हियर एंड सो आर द हिल्स। इस इलाके के साथ कोई मसला नहीं है, यहाँ समंदर है, पहाड़ियां हैं। A few people find jobs a couple of months every year north or south. कुछ लोगों को एक दो महीने के लिए जनूब या शुमाल में मुलाजमत मिल जाती है। Come back half dead of homesickness, और जब वो घर से दूरी के बायस नी मुर्दा हालत में वापस आ जाते हैं। And live on next to nothing the rest of the year, और बाकी पूरा साल बगैर किसी काम काज के मेहनत मुशक्कत के और आमदन के गुजार देते हैं। A few get pension, कुछ लोगों को हुकूमत से पेंशन मिल जाती है। Every family has a garden and a few chickens. हर घर में एक बागीचा है और कुछ मुर्गियां हैं। And they make a few dollars selling vegetables and eggs. और वो सब्जियां बेच के अंडे बेच कुछ पैसे कमा लेते हैं। In a town of almost 1,000 people, there isn't one rich man. 1,000 आबादी के इस इलाके में एक भी अमीर आदमी नहीं है। Not even one who is well off. ऐसा कुछ कोई भी नहीं जो खुशहाल हो। And yet these people are the richest I have ever known. और जिन लोगों को मैं जानता हूं उनमें से ये अमीर तरीन हैं। क्ले doesn't really want money. क्ले को बिल्कुल पैसे की जरूरत नहीं है। As you seem to think, जैसे कि आप सोचती महसूस होती हैं। He wants his father to come home. वो चाहता है कि उसका वालिद घर वापस आ जाए। And he thinks money will help him get his father home. और उसका ख्याल है कि पैसा उसके वालिद घर लाने में बहुत ज्यादा मदद देगा। As a matter of fact, his father is the man who stepped in here just as you were leaving. हकीकत जहां तक है कि जब आप इस दुकान से निकल रही थी और जो शख्स यहाँ पे दाखिल हुआ था वही इसका वालिद है। He left $30 for me to give to Clay to take home. उसने मुझे $30 दिए ताकि मैं क्ले को दूं और वो घर ले जाए। Important words, influence, असर, effect, power, weight. Next word, well off, खुशहाल, wealthy, comfortable. His father and his mother haven't been getting along. उसके माँ बाप इकट्ठे नहीं रह रहे। Clark Larrabee is a fine man. क्लार्क लारबी एक अच्छा शख्स है। He is not the town drunk or anything like that. वो कुछ शराबी या इस तरह का कोई गलत काम नहीं करता। But having 4 kids to provide for, he gets to feeling ashamed of the showing he is making. लेकिन वो 4 बच्चे जिनको ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया नहीं कर पाता और
उसकी वजह से उसको शर्मिंदगी महसूस होती है एंड ही स्टार्ट्स ड्रिंकिंग, और इस तरह वो शराब पीना शुरू कर देता है। He wants his kids to live in a good house of their own, wear good clothes and all the other things fathers have always wanted for their kids. वो चाहता है कि उसके बच्चे एक अच्छे घर में रहें, अच्छे कपड़े पहने और वो तमाम सहूलियात जो वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चों को मिले। His wife wants these things for the kids too. उसकी बीवी भी चाहती है कि उनके बच्चों को सारा कुछ मिले। They don't have these things, so they fight. चूंकि उनके पास चीजें नहीं है, इसे वो झगड़ते हैं। They had won too many fights about a month ago, so Clark went off his working Salinas. पिछले महीने उनकी बहुत सी लड़ाइयां हुई आपस में और क्लार्क छोड़ के चला गया और अब वो सालिनास में काम कर रहा है। He is either going to keep moving away from his family, या तो वो यूं ही अपने घर वालों से दूर रहेगा, और he is going to come back, या फिर वापस आ जाएगा। It all depends on, well, I don't know what. ये सब मुनहसिर है, खैर मैं नहीं जानता किस पर। दिस ओएस्टर में भी हो सकता है सीपी पे, क्ले में भी या क्ले पर, सॉफ्टली यू एंड मी में भी हो सकता है तुम पर या मुझ पर मुनहसिर हो। देयर इज अ पॉज, एक खामोशी आती है। ही लुक्स एट द ओएस्टर, वो सीपी को देख रहा है। मिस मैक्यूशन लुक्स एट इट टू, और मिस मैक्यूशन भी उस सीपी को देखती है। क्ले बिलीव्स देयर इज अ पर्ल इन दिस ओएस्टर फॉर द सेम रीजन यू एंड आई बिलीव व्हाटएवर वी बिलीव टू कीप अस गोइंग। क्ले को यकीन है कि सीपी के अंदर एक मोती है, और हमें भी ऐसे ही, यानी कि जिस तरह क्ले को यकीन इसकी सीपी के अंदर मोती है, आप और मैं जो भी यकीन रखते हैं वही यकीन हमें आगे बढ़ाता है। यानी इंसान अपने यकीन पर अमल करके ही आगे तरक्की करता है। मिस मैक, आर यू सजेस्टिंग वी प्ले अ ट्रिक ऑन क्ले इन ऑर्डर टू कैरी आउट योर मम्बो जम्बो आइडियाज? क्या आप ये कह रहे हैं कि हम क्ले के साथ कोई खेल खेलें, आपके फजूल किस्म के नजरियात पर अमल किया जा सके? हैरी, वेल मे बी इट इज अ ट्रिक, हो सकता है कोई खेल हो। I know Vuzix got a free pretty size, good size cultivated pearls, लेकिन मैं जानता हूं कि वुज़िक के पास काफी बड़े साइज के नकली मोती हैं। मिस मैग, you plan to have Vuzix pretend he has found a pearl in the oyster when he opens it. Is that it? तो आपका ये इरादा है कि जब वुज़िक की सीपी खोले तो ये बहाना करे, प्रिटेंड करे कि इसमें से एक बड़ा मोती निकल आया है, क्या ऐसा है? हैरी, I plan to get $300 to Clay. मेरा बस ये प्लान है कि मैं क्ले को $300 दे दूं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, प्ले ट्रिक चाल चलना, क्राफ्ट डिसीव गेम, कैरी आउट अमली जामा पहनाना, इम्प्लीमेंट फुलफिल एग्जीक्यूट, मम्बो जम्बो बेमानी फजूल बेकार, सेंसलेस नॉनसेंस, प्रिटेंड जाहिर करना बहाना करना, पोज फेन सिमुलेट। मिस मैक, डू यू हैव $300? क्या आपके पास $300 है? हैरी, नॉट क्वाइट, बिल्कुल नहीं। मिस मैक, व्हाट अबाउट द अदर चिल्ड्रन हु नीड मनी? दूसरे बच्चों के बारे में क्या ख्याल है जिनको पैसे की जरूरत है? Did you plan to put pearls in oyster for them too? क्या आप उनके लिए भी सीपी में मोती डालेंगे? Not just in Okay by the Sea. सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, everywhere, हर जगह। This isn't the only town in the world where people are poor. ये दुनिया का वाहिद इलाका नहीं जहाँ लोग गरीब हैं। Where fathers and mothers fight, where families break up, जहाँ माँ बाप लड़ते हैं, जहाँ खानदान टूट जाते हैं। हैरी, no, it isn't, नहीं ऐसी बात नहीं है, but it's the only town where I live. लेकिन ये वो इलाका जहां मैं रहता हूं। मिस मैक, आई गिव अप, मैं हथियार डालती हूं, मैं हार मानती हूं। व्हाट डू यू वांट मी टू डू? अब मुझसे क्या चाहते हैं? हैरी, वेल, कुड यू फाइंड इट इन योर हार्ट टू बी जस्ट अ लिटिल लेस श्योर अबाउट थिंग्स व्हेन यू टॉक टू द किड्स, आई मीन द ट्रबल्ड वंस? मैं बस आपको ये कहना चाहता हूं कि जब आप बच्चों से गुफ्तगू करें, खास तौर पर ऐसे जो परेशानी का शिकार हैं, तो आप अपने यकीन की सर थोड़ी सी कम रखा करें, यानी इतनी सख्ती मत किया करें। You can get Clay around to the truth easy enough just as soon as he gets his father home. आप बड़े आराम से क्ले को सच्चाई सिखा सकती हैं जैसे उसके वालिद घर आ जाएंगे। Arthur Applegarth comes in. Harry, जज एप्पलगार्थ, मे आई प्रेजेंट मिस मैक्यूशन? क्या मैं आपके से तारुफ करा? मिस मैक्यूशन है ये। द जज, रिमूविंग हिज हैट एंड बोइंग लो, अदबन ताजीमन झुकते हुए हैट उतार के, एन ऑनर मिस, बायसी इज्जत है मिस। मिस मैक, हाउ डू यू जज, आप कैसे हैं? हैरी, मिस मैक्यूशन द न्यू टीचर एट स्कूल, ये हमारे स्कूल के नए टीचर हैं। द जज, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू, आपको पाकर हमें बहुत इज्जत महसूस हुई। द चिल्ड्रन, द पेरेंट्स एंड द रेस्ट ऑफ अस, यानी बच्चों को, वालिदैन को, हम सबको। मिस मैक, थैंक यू जज। टू हैरी, विस्परिंग, सरगोशी करते हुए मिस मैक्यूशन हैरी से कहती हैं, आई विल बी बैक एज सुन एज आई चेंज माई क्लॉथ, मैं अभी कपड़े बदल के वापस आती हूँ। हैरी, विस्परिंग, सरगोशी करते हुए, आई टोल्ड यू नॉट टू विस्पर,
मैंने तुम्हें कहा था सरगोशी मत करना। मिस मैग विस्परिंग फिर सरगोशी करते हुए कहती है, आई शैल एक्सपेक्ट यू टू गिव मी अ पुडल हेयर कट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे बाल पुडल हेयर कट पर डिजाइन वाले जरूर काटेंगे। हैरी विस्परिंग सरगोशी करते हुए, आर यू आउट ऑफ माइंड? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ट्रबल्ड मुसीबत ज़दा, डिप्रेस्ड, नीडी, वरीड। प्रेजेंट तो मुतारफ करवाना, इंट्रोड्यूस, फैमिलियराइज। मिस मैग लाउड ऊंची आवाज में कहती है, गुड डे जज, खुदा हाफिज जज। द जज बोइंग, गुड डे मिस, मिस खुदा हाफिज। मिस मैक्यूशन गोस आउट, जज एप्पल गर्थ लुक्स फ्रॉम द डोर टू हैरी। वो दरवाजे में खड़ा हुआ हैरी को देखता है। द जज, शी वॉन्ट लास्ट अ मंथ, ये 1 महीना भी नहीं यहाँ रुकेगी। हैरी, वाई नॉट, क्यों नहीं? द जज, टू प्रिटी, कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है ये। अवर स्कूल नीड्स एन ओल्ड बैटल एक्स लाइक द टीचर्स वी हैड व्हेन वी वेंट टू स्कूल। हमारे इस स्कूल में ऐसी खातून चलेगी जो बड़े सख्त मिजाज जैसे हमारे दौर में हुआ करती थी स्कूल में। वेल हैरी, व्हाट्स न्यू? चलो खैर बताओ, कोई नई बात। हैरी, जस्ट द टीचर, आई गेस, बस ये टीचर वाली नई बात है। द जज, यू नो हैरी, द बीच इजंट व्हाट इट यूज्ड टू बी, नॉट एट ऑल। तुम्हें पता है हैरी, साहिल अब बिल्कुल वैसे नहीं रहा समंदर जैसे पहले हुआ करता था। आई डोंट माइंड द कंपटीशन वी आर गेटिंग फ्रॉम द किड्स। मुझे उस मुकाबले की फिजा कोई बुरा नहीं जो बच्चों में बढ़ता जा रहा है। इट्स जस्ट दैट द क्वालिटी ऑफ द स्टफ द सी इज वॉशिंग अप इजंट गुड एनीमोर। बात सिर्फ ये है कि समंदर चीजें बहा के लेके आ रहा है, अब उनका मयार वैसा नहीं रहा। ही गोज टू द डोर, वो दरवाजे तरफ जाता है। हैरी, आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता। क्ले लारा भी फाउंड एन ओयस्टर दिस मॉर्निंग। क्ले लारा भी की सुबह एक बड़ी यानी मोती वाला सिपी, एक बहुत बड़ा जिसे मोती हो ऐसे उसको सिपी मिली है। द जज, ही डिड, उसे मिली है। वेल, वन ओयस्टर डज नॉट मेक अ स्ट्यू। खैर, एक सीपी से कौन सा इससे कोई बहुत ज्यादा परवरिश हो जाएगी, यानी कि एक सीपी से क्या फर्क पड़ता है। हैरी, ऑन माई वे होम आई ड्रॉप इन एंड लेट यू सी व्हाट आई फाइंड। खैर, मैं घर जाते हुए बताऊंगा कि मुझे उस साल से क्या मिला। हैरी, ओके जज, खुदा हाफिज जज। द जज गोस आउट, हैरी कम्स टू लाइफ सडनली एंड बिकम्स बिजनेस लाइक। एकदम से हैरी जैसे अचानक वो उसको जिंदगी मिल गई हो और कारोबारी ज़हन रख लेता है और फिर सोचता है कि उसने क्या करना है। नाउ फॉर द हेयर कट, अब बाल काटने की बारी आती है। ही रिमूव्स द हॉट टॉवल ही हैड रैप्ड अराउंड द राइटर्स हेड। उसने जो गर्म तौलिया उसके राइटर के सर पर लपेट रखा था उसे खोलता है। द जज, टेक योर टाइम, ठीक है तो अपना काम करो। हैरी, ही एग्जामिन्स द shears, क्लिपर्स एंड कॉम्स। वो अपने जो औजार रखे हुए पर कैंचियां रखी हुई हैं, ये कंघियां, उनका मुआयना करता है। लेट्स सी नाउ, चलो आप देखते हैं। द राइटर टर्न्स एंड वॉचेस, मुसन्निफ मुड़ता है और पीछे देखता है। अ गैसोलीन स्टेशन अटेंडेंट कम्स टू द डोर। उस पेट्रोल पंप पे जो लड़का काम करता है वो वहां पर आता है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, बैटल एक्स, जाबिर, जालिम किस्म की, एरोगेंट, डिक्टेटोरियल, रैप, लपेटना, फोल्ड, अरेंज, ड्रॉ। नेक्स्ट वर्ड, अटेंडेंट, टू द राइटर, मुसन्निफ से, जस्ट वांटेड टू से योर कार इज रेडी नाउ। बस ये कहने आया था कि तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल तैयार है। द राइटर, थैंक्स, शुक्रिया। द अटेंडेंट गोज आउट, और वो अटेंडेंट चला जाता है। लुक, आई टेल यू व्हाट, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या बात है। हाउ मच इज अ हेयर कट, बाल काटने कितने पैसे लेते हो? हैरी, वेल द रेगुलर प्राइस इज $1, $1 वैसे मिले तो बाल काटने के। इट्स टू मच फॉर अ हेयर कट दो, सो आई जनरली टेक अ हाफ और अ क्वार्टर। चूंकि ये बाल काटने के एतबार से ज्यादा है, इससे कभी मैं $0.5 या $1/4 ले लेता हूँ। द राइटर, गेटिंग आउट ऑफ द चेयर, कुर्सी पर से उठते हुए, आई चेंज माई माइंड, मैंने अपना जहन बदल लिया है। आई डोंट वांट अ हेयर कट आफ्टर ऑल, अब मुझे बाल नहीं कटवाने, बट हियर इज $1 जस्ट द सेम, लेकिन फिर भी तुम $1 ले लो। ही हैंड्स हैरी $1 एंड ही हिमसेल्फ रिमूव्स द एप्रन। वो $1 पकड़ा देता और खुद ही उस कपड़े को उतार देता है। हैरी, इट वॉन्ट टेक अ मिनट, जनाब 1 मिनट भी नहीं लगेगा। राइटर, आई नो, जानता हूँ, यानी इतनी देर से बिठा रखा है और अब कह रहा है 1 मिनट भी नहीं लगेगा। हैरी, यू डोंट हैव टू पे मी $1 फॉर अ हॉट टॉवल, माई कॉम्प्लीमेंट्स। वैसे आपको सिर्फ गर्म तौल लपेटने का $1 नहीं देना चाहिए, फिर भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। द राइटर, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। ही गोज टू द डोर, वो दरवाजे तरफ चला जाता है। हैरी, वेल टेक इट इज नाउ, खैर आप आराम से जाएं। द राइटर, थैंक्स, शुक्रिया। ही स्टैंड्स अ मोमेंट थिंकिंग, देन टर्न्स। वो दुकान के दरवाजे खड़ा कुछ सोचता है और फिर वापस आ जाता है। डू यू माइंड इफ आई हैव अ लुक एट दैट ओयस्टर? क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं इस सीपी को एक लम्हा देख लूं तो? हैरी, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। द राइटर गोज टू द शेल्फ वेयर हैरी हैज प्लेस्ड द ओयस्टर, पिक्स इट अप, looks at it thoughtfully, puts it back without comment, but instead of leaving the shop, he looks around at the stuff
इन इट। वो सीपी को उठाता है, देखता है, देख के फिर वापस रख देता है और जो मुख्य चीजें पड़ी उनको भी देखता है। He then sits down on a wicker chair in the corner and lights a cigarette. वो कोने पड़ी एक तिनकों वाली कुर्सी पर बैठ जाता और सिगरेट लगाता है। The writer, you know, they've got a gadget in New York like a safety razor that anybody can give anybody else a haircut. तुम्हें पता है कि न्यूयॉर्क में एक बड़ा मुफीद आला बनाया है, बिल्कुल सेफ्टी रेजर जैसा, जिससे कोई भी शख्स दूसरे शख्स की आराम से हजामत कर सकता है। हैरी, दे हैव, वो ऐसा कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, अटेंडेंट मुलाजिम, हेल्पर, सर्वेंट, असिस्टेंट। नेक्स्ट वर्ड, गैजेट, आला, टूल, डिवाइस, apparatus. The writer, yeah, there was a full page ad about it in last Sunday's time. हाँ, पिछले संडे के अखबार में पूरे सफे का इश्तिहार आया था। हैरी, is that where you were last Sunday? क्या तुम पिछले संडे वहीं पर थे? The writer, yeah, बिल्कुल हाँ। हैरी, you've been doing a lot of driving. आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। The writer, I like to drive. मुझे सफ़र करना पसंद है। I don't know though those gadgets don't always work. मुझे नहीं मालूम अगरचे इस तरह के आलात हमेशा काम करते हैं या नहीं। They are asking $295 for it. वो इसके लिए $295 या $2.95 मांग रहे हैं। You take a big family, अगर एक बड़ा सा खानदान है। The father could save a lot of money giving his kids a haircut. तो वालिद अपने बच्चों को खुद बाल काट के काफी पैसे बचा सकता है। हैरी, sounds like a great idea. ख्याल तो बड़ा अच्छा है ये। The writer, question of effectiveness. इसके मौसर होने का सवाल है। If the father gives the boy a haircut, the boy is ashamed of. Well, that's not so good. यानी अगर वालिद अपने बेटे के बाल काटता है तो बेटे को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। हैरी, no, a boy likes to get a professional looking haircut. All right. नहीं, ऐसी बात नहीं है। लड़का चाहता है कि उसका बड़े माहिराना अंदाज में, पेशेवर अंदाज से बाल कटवाएं। The writer, I thought I'd buy one, but I don't know. मैंने सोचा मैं भी खरीद लूंगा, मगर फिर मैंने कहा चलो रहने दो, कोई बात नहीं, क्या करना खरीद के। हैरी, यू गॉट अ बिग फैमिली, क्यों तुम्हारा भी बड़ा सा खानदान है। द राइटर, आई मीन फॉर माई सेल्फ, मतलब मैंने अपने लिए। बट आई डोंट नो, लेकिन फिर मैंने कहा चलो रहने दो। देयर इज समथिंग टू बी सेड फॉर गोइंग टू अ बार्बर शॉप वंस इन अ वाइल। फिर मैंने सोचा कि इसमें क्या मजायका है कि कुछ अरसे बाद एक दफा हजाम के पास जाना। नो यूज पुटिंग द बार्बर्स आउट ऑफ द बिजनेस। इस तरह से हजामों को भी काम से बेकार नहीं करना चाहिए। हैरी, साउंड्स लाइक अ प्रीटी गुड आर्टिकल दो, अगरचे मजमून तो बड़ा अच्छा लगता है। द राइटर, गेटिंग अप लेजिली, सुस्ती से उठते हुए, वेल इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू, खैर आपसे बात करके अच्छा लगा। वुजे कैरिंग अ सैचल कम्स इन फॉलोड बाय क्ले, रुखसाना एंड ग्रिली। वुजे कहा जाता है उसके पास एक बस्ता है और उसके साथ क्ले, रुखसाना और ग्रिली भी मौजूद हैं। वुजे, व्हाट्स दिस ऑल अबाउट हैरी, ये सब क्या बात कर रहे हैं। हैरी, I've got an oyster I want you to open. मेरे पास एक सीपी है और मैं चाहता हूं कि तुम इसको खोलो। Wozzeck, that's what the kids have been telling me. ये बात बच्चे मुझे बता रहे हैं। Important words, effectiveness, असर, impact, efficiency, performance. Next word, article, मजमून, feature, column, essay. Next word, satchel, बस्ता, bag, पर्स. Next word, lazily, सुस्ती से, idly, indolently, slowly. यहां तक आज का हम लेसन रोकते हैं जी। अगले हिस्से से दोबारा फिर हाजिर होंगे, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।